तू मैं पर राजनीति जब आ जाती है तो सबसे शर्मसार वो राजनीति लगती है। आप देखिए राजकुमार रौत और मन्ना लाल रावत तू मैं पर आ गए। तू कैसे बोला? अरे तो पहले तुमने भी तो तू बोला। ये देखिए क्या अजीबोगरीब यहाँ पर लड़ाई हुई। आपको बताती हूँ राजकुमार रौत, मन्ना लाल रावत और राजकुमार रौत के विधायक भी उनके साथ बैठे हुए थे। बैठक हो रही थी। उस बैठक में योजनाओं पर चर्चा चल रही थी और योजनाओं की चर्चा चलते चलते कब राजकुमार रौत सरकार पर आ गए, राज्य सरकार पर, पता ही नहीं चला। और जैसे ही राज्य सरकार पर आए तो मन्ना लाल रावत को इतनी ठेस पहुंची, उनको इतना गुस्सा आया कि वो फिर चिल्लाने लगे। फिर राजकुमार रौत भी इधर से चिल्लाने लगे। ये वीडियो जो आज का आया सामने सबको शर्मसार करने वाला था, लेकिन विवाद और बढ़ने लगा जब ये लोग लड़ने लगे। तब मन्ना लाल रावत ने जब खुद को धमकाया जाने वाला निर्वाचित जनप्रतिनिधि बताया, है ना, खुद मतलब इन्होंने बोला कि धमकाया जाने वाला निर्वाचित प्रतिनिधि है, तो आसपुर विधायक उमेश डामोर भी इस बहस में कूद पड़े। विधायक डामोर और सांसद रावत के बीच तू मैं होना शुरू हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि विधायक उमेश डामोर ने सांसद मन्ना लाल रावत को धमकी दे डाली, अगर लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ। अब आप समझ रहे हो, अगर लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ। अब क्या ऐसे शोभा देते हैं विधायकों को इस तरीके के शब्द कि लड़ाई करनी है तो बाहर आ जाओ, खूब लड़ेंगे। यहाँ पर कोई युद्ध चल रहा है, क्या गजब की बात है। ये देखिए आप किस तरीके से लड़ाई हुई है, एक बार वीडियो देखिए जरा। नमस्कार। तुम्हारी मत बोलिए, इज्जत से बोलिए। क्या होते तुम, क्या होता तू बोल रहा है, क्या होता? अरे आप एक ध्यान रखिए, जैसा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। ये स्कीम से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम उद्देश्य से आए खड़ा करे, क्या करे, ऐसा मत करिए, लाइन से चलिए, ऐसा मत करिए। हम लोग नरेंद्र मोदी जी व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में नहीं होना है। भ्रष्टाचार होना है तो स्कीम में होना चाहिए, उसकी जांच होगी। बैठे जांच करने के लिए क्या स्कीम में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए ये लेटर है, ये निकला हुआ 96 स्कीम है। 96 स्कीम पर बात करिए। मुख्यमंत्री बीमा योजना कहाँ पर बात करिए? ये आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है। हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि जाके। आदमी क्या होता है? जैसे बैठक में दिशा के गाइडलाइन चाहिए। अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे होगा, अध्यक्ष की अनुमति होगा तो क्या सारे होंगे? मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बातें होंगी, मुख्यमंत्री जी की स्कीम की बात कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 96 स्कीम है, नोटिफाइड है और नोटिफाइड इसी स्कीम पर बात होनी है। क्या बात कर रहे हैं? आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में क्या प्रोग्रेस है डूंगरपुर जिले की, ये बताओ, इसकी बात करेंगे। और दिशा की बैठक में कलेक्टर स्पष्ट है कि अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सकती है। तो क्या ऐसे गाइडलाइन जारी कर रखी है, इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ, नोटिफिकेशन नहीं होगा, बात करने के लिए आए, नोटिफिकेशन बाहर नहीं होगा। हमारा भी पावर है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसा आदेश जारी किया वैसा ही बैठक होनी चाहिए, होनी चाहिए। भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा तो उसमें जांच कराएंगे। देखिए जैसे में भ्रष्टाचार हुआ तो मंत्री जेल में गया, तो इसमें है वो तो गलत जाएगा जेल। लेकिन स्कीम की जो नोटिफाइड है उसके अनुसार बात करेंगे। डिपार्टमेंट वाइज क्या डूंगरपुर जिले को बर्बाद करना? लेकिन ऐसा है, डिपार्टमेंट वाइज जो है ना, आप लोग बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद मत करिए। फिर क्या कह रहे हो आप? जब ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है तो वैसे ही बैठक होगी, हर चीज को रिव्यू कर रहे हो। तो डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व आप खुद कर लो। कौन सा डिपार्टमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र को। डिपार्टमेंट का प्रतिनिधित्व कर लो। जैसा भारत सरकार का नोटिफिकेशन है उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। उनको आप बता देना, उन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ, उसी पर लीजिए, हमारे बिंदु भी रखेंगे हम। बैठक में बखेड़ा करना और आपने इस उद्देश्य को पूर्ण किया। भैया ऐसा है, भारत सरकार का आगे जारी किया नरेंद्र मोदी की योजना है, 96 योजना है, 96 योजना को रिन्यू करिए। अब ये ऐसे में दूसरी बातें करके महत्वपूर्ण बिंदु को कैसे छोड़ सकते? डूंगरपुर को भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है, डूंगरपुर भी विकसित भारत का हिस्सा बनाना है और इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो भी मिल जाएंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार चर्चा होगी। क्या गाइडलाइन? कौन सी गाइडलाइन? ये गाइडलाइंस आप गाइडलाइन जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते हो? क्या हुआ? गाइडलाइन ये भारत सरकार की गाइडलाइन है। क्या भारत सरकार की गाइडलाइन पे दिशा की बैठक कहाँ है? दिशा की बैठक हो रही तो वही आएंगे, बिंदु भी वही आएंगे।
क्या तो बिंदु आ रहे हैं? कौन सा है? बैठने में क्या दिक्कत हो रही है? सुनो, बैठे नहीं, 2 दिन तक बैठूंगा, लेकिन उन्हीं बिंदु पर चर्चा होगी जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हो। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।